हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 6 ब्यूटीफुल दिवाली डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, वो भी वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पे ये पेपर कप्स लिए हैं। आप इसकी जगह प्लास्टिक के जो वेस्ट कप आते हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इसे मैं हाफ़ में कट कर दूँगी, हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसे रखा है। और इस तरीके से मैं टोटल ये 5 कप्स कट करने वाली हूँ। और इन्हें मैं एक्रेलिक पेंट से कलर कर दूँगी, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। इन्हें हम अच्छे से पेंट कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये टोटल 5 कप्स मैंने पेंट कर दिए हैं। और अब इस तरह की हम ये जो एम्ब्रॉयडरी का हुक है ये लेंगे और इससे जो ये गोटा है, गोटा लेस, ये हम इस पे लगाएंगे। इसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ और इसके एक सिरे को हम इस तरीके से इस पे फिक्स कर देंगे। और इस जो रिंग है, रिंग पे हमें इस तरीके से इस गोटा लेस को लगाना है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में हमें इसे लगाएंगे और सेंटर में इस तरीके का ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। और इस तरीके से क्रॉस पैटर्न हमें पूरे रिंग पे लगा देनी है। और एंड में हम यहाँ पे इसे स्टिक कर देंगे, इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। इसके लिए भी मैं ये फैब्रिक ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसके सेंटर में मैं ये जो गोटे का ही फ्लावर है वो लगा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ये मिरर लगा रही हूँ। और इन कप्स पे मैं ये पॉम लेस लगा दूंगी, तो इससे ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक देगा। कलरफुल लेस है ये, तो कप के एक शेड के हिसाब से हम इतना पार्ट उस पे लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा लुक आएगा इससे। अब हम हैंग करने के लिए इस पे एक होल बनाएंगे। होल थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका बैलेंस नहीं करेगा। और इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे वूल का यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसमें होल कर देंगे, जिससे कि वो जब हम इसे हैंग करें तो वो अच्छा सा बैलेंस बना रहे। और इसमें हम ये वूल या कोई भी थ्रेड आप ले सकते हैं, उस थ्रेड को हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से 5 जो कप्स हमने तैयार किए हैं उस पर हमें ये वूल लगा देनी है। वूल का साइज़ जो है वो अकॉर्डिंगली हमें रखना है। जो हम उसे अरेंज करने वाले हैं तो आप अपना पहले से इस पर सेट कर दीजिए और उसके बाद आप उसे कट करिए। तो इस जो हमने हुक तैयार किया है डेकोरेटिव, उस पर हमें इस तरीके से पहले अरेंज करना है और उसके बाद वूल को हम इस पर नॉट बांध देंगे। ये जो कप्स पे हमने वूल लगाई है उसकी हम नॉट बांध देंगे। तो मैं इस तरीके से इसे अरेंज करूँगी और ये नॉट बांधने के बाद कुछ इस तरह का लुक देगा। और अब ये हुक के चारों तरफ मैं ये जो पिंक कलर के पॉम है ये लगा दूंगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो इससे काफ़ी ब्यूटीफुल और कंप्लीट लुक देगा, काफ़ी फेस्टिव लुक देगा और कलर भी काफ़ी ब्राइट और ब्यूटीफुल दिखेंगे। तो ये हमारा तैयार है। और यहाँ पे अब मुझे कुछ ये खाली खाली सा लग रही है थ्रेड, तो इसके ऊपर मैं ये मेरे पास कुछ फेदर्स पड़े थे, उन फेदर्स को ग्लू की हेल्प से मैं इस पर स्टिक कर दूँगी। तो ये फेस्टिव ड्रीम कैचर हो गया, बहुत ही प्यारा सा और कुछ अलग जो होम डेकोर आइडिया हो गया ये दिवाली के लिए।
तो ड्रीम कैचर भी लगेगा और साथ ही ये दिवाली के लिए परफेक्ट होम डेकोर वॉल पीस भी है। और इस पे अब वो बैटरी वाली कैंडल को मैं पीछे की तरफ मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी है और उसे इस पे फिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर तैयार है। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट DIY के लिए हम ये वेस्ट सीडी का यूज़ करेंगे और इस पे मैं ये जो कॉटन की रोप है वाइट कलर की ये यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप चाहे तो जो जूट की रोप आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम सेंटर से इस तरीके से रोल करके हमें इस पूरी सीढ़ी को कवर कर देना है। यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि ये जल्दी और आसानी से इस पर स्टिक हो जाए। तो पूरी ही सीढ़ी को हमें इस तरीके से इस पर कवर कर देना है। तो ये हमारा बेस तैयार है और इस पे मैं ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, रोजेज़ हैं, ये स्टिक कर दूंगी हॉट ग्लू गन की हेल्प से। और इस तरह की टी लाइट कैंडल्स जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी वो हम इस पर स्टिक कर देंगे। और इसका जो बेस है इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पे ये जो वाशी टेप है उसका यूज़ कर रही हूँ। इसे इस टेप से कवर कर दूँगी। और इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास इस तरह के कुछ फ्लावर्स पड़े थे, उन्हें मैं स्टिक कर दूँगी। आपके पास इस तरह का कुछ भी बीड्स या स्टोन्स, मिरर कुछ भी हो आप लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल वे में हमारा ब्यूटीफुल सा टी लाइट कैंडल होल्डर रेडी है। तो इस DIY के लिए हम इस तरह का कार्डबोर्ड लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप में, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें जूट क्लॉथ से कवर करना है और कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन हमें इस क्लॉथ का रखना है जो कि कार्डबोर्ड से थोड़ा सा बड़ा हो। और उसे हम एक्स्ट्रा क्लॉथ को मैं कट कर दूंगी। और इस क्लॉथ को मैं इस कार्डबोर्ड पे स्टिक कर दूंगी। आप इसकी जगह फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से स्प्रेड करके हम ये जो जूट क्लॉथ है इसे इस पर स्टिक कर देंगे। और इसे ऐसे ही रखना है, फोल्ड नहीं करना है इसके जो एजेस है उसको। और अब यहाँ पे हम ये जो क्लॉथ का जो एक्स्ट्रा कुछ धागे हैं उन्हें हम इस तरीके से निकाल देंगे जिससे कि कुछ फ्रिल वाला लुक देगा, बहुत ही अलग और डिफरेंट लुक आएगा इससे। तो ये हमें इस तरीके से इसके धागे निकाल देने हैं, इजीली ये निकल जाएंगे। और इस पे मैं ये इस तरीके से ये जो टी लाइट कैंडल होल्डर रेडीमेड ये बाज़ार में मिलते हैं उसे मैं इस पे स्टिक कर दूंगी। और इन्हें हम कुछ डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोटा पत्ती के जो फ्लावर हैं वो लिए हैं और सेंटर में मैं इसे स्टिक कर दूंगी। और ये डेकोरेटिव रोजेज़ हैं छोटे छोटे, किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। तो इन्हें मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। और ये कुछ लीफ शेप में मेरे पास डेकोरेटिव बीड्स पड़े थे, उन्हें भी मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी। इस तरीके से कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसे डेकोरेशन की चीज़ें आती हैं, स्टोन्स आते हैं लीफ शेप में, स्टोन्स आते हैं, आप उन्हें अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये सब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है।
और इसके आसपास के एरिया को डेकोरेट करने के लिए मैं ये 3D ग्लिटर आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। और इस पर सिंपल से मैं कुछ ये जो मेहंदी टाइप की डिज़ाइन आती है वो बना रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा और सूखने के बाद में ये काफ़ी अच्छा ग्लिटरी लुक देगा। मैंने यहाँ पे गोल्डन 3D आउटलाइनर यूज़ किया है, ग्लिटर वाला। तो इस तरीके से वेस्ट कार्डबोर्ड को और कुछ घर में पड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करके ही बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक टी लाइट कैंडल होल्डर भी तैयार हो गया है। इस दिवाली ये आप खुद से बना के किसी को गिफ्ट भी देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये बहुत ही प्यारा और क्रिएटिव गिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट DIY के लिए ये मेरे पास बच्चों की पुरानी जो इस तरह की प्लेट्स आती है वो पड़ी है और इसे मैं होममेड जैसों से एक बेस कोट दे दूँगी। ये जैसो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो हम स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे पूरा ही कवर कर दूँगी जिससे कि हमें एक प्रॉपर बेस मिल जाए जिससे कि हम पेंट कर सकें। ड्राई होने के बाद में ये कुछ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो इस पर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट का एक और कोटिंग दे दूँगी। अब इस पे मैं ये एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करूँगी। मैंने 3 शेड्स लिए हैं, सेरेलिन ब्लू, टील ब्लू और पिंक कलर। तो हमें इस पे डबल कोटिंग देनी है हर शेड की जिससे कि थोड़े ब्राइट लुक दे। कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद में इसकी जो ये बॉर्डर्स हैं इस पे मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ, गोल्डन मेटालिक कलर। लेकिन ये 2 से 3 कोटिंग आपको देनी पड़ेगी तभी ये अच्छा सा लुक देगा। और अगर इस पे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये स्पॉन्ज की हेल्प से थोड़ा सा कलर डैप कर दूँगी तो ये परफेक्ट लुक आएगा। और अब 3D आउटलाइनर से मैं इस पर कुछ डिज़ाइंस बना दूँगी। मैंने यहाँ पे गोल्डन, वाइट और येलो, रेड कुछ इस तरह के कलर्स से मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो जस्ट आप अपनी चॉइस से इस पे रैंडम डिज़ाइंस बना सकते हैं। और ये बॉर्डर पे मैं कुछ ब्रश से पैटर्न्स दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और वाइट कलर चूज़ किया है। तो ये पुरानी सी प्लेट को हमने बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेटिव ट्रे में कन्वर्ट कर दिया है। और ड्राई होने के बाद इसे सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे ये मॉड पॉज ग्लू की एक कोटिंग लगा दूँगी जिससे कि ये काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। आप इसे गीले कपड़े से वाइप कर सकते हैं और इस पे हल्की सी शाइन भी आ जाएगी और आप इसे परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसे चाहे तो आप ड्राई फ्रूट ट्रे बनाइए या अपने टेबल पे इसे दिवाली पे आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। और ये नेक्स्ट DIY के लिए मेरे पास ये ग्लास की इस तरह के हैंगिंग लैंटर्न्स पड़ी थी। ये प्लेन है, मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दें बहुत ही सिंपल वे में। इसके लिए मैंने 3D गोल्डन आउटलाइनर लिया है।
और इस पे मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बना दूँगी। एंड डिज़ाइन बनाने से पहले आप इसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए, जिससे कि इस पे अगर थोड़ा बहुत भी स्टिकीनेस है तो वो चला जाए। तो सिंपल वे में हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है और इस पे मैं कुछ ये स्टोन्स लगाने वाली हूँ। तो स्टोन्स के लिए टूथपिक को थोड़ा कलर में हम डिप करके और वो स्टोन उससे आसानी से हम पिक कर सकते हैं। तो टूथपिक पे हल्का सा हमें कलर ले लेना है, जो हम ये 3D आउटलाइनर यूज़ कर रहे हैं, और उससे हम स्टोन को इजीली पिक कर सकते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप इस तरीके से स्टोन को फिक्स कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक देगा। तो इस तरीके से मैं ये पूरी ही जो हैंगिंग लैंटर्न है इस पर डिज़ाइन बना दूँगी। तो बहुत ही कम समय में हमारा ये भी ब्यूटीफुल सा होम डेकोर तैयार हो गया है। इस तरीके से मैंने 2 लैंटर्न्स को डेकोरेट किया है और इसे हम इस तरीके से अपने घर के किसी भी कोने में हैंग करेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और फेस्टिव लुक देगा। और इस वाले DIY के लिए हम इस तरह की ग्लू गन स्टिक का यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास ये गोल्डन ग्लू गन स्टिक है और ये 20 रुपीज़ में मुझे मार्केट में मिल गई थी। एंड इसे हम इस ग्लास पे हल्का सा ऑयल लगाना है। सबसे पहले हमें अच्छे अमाउंट में हमें ऑयल लगाना है और मैं यहाँ पे स्पॉन्ज की हेल्प से इसे कवर कर दूँगी। हमें कांच का ग्लास ही चाहिए या इस तरह का कोई बाउल ले सकते हैं। और इस पे हम इस हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस पे कुछ पैटर्न्स बनाएंगे। सिंपली मैं कुछ स्पेशल पैटर्न नहीं बना रही हूँ, जस्ट रैंडम इस पे मैं अपना जो है हॉट ग्लू गन को चला रही हूँ। और बस ये सारी जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, मैं यहाँ पे बाउंसी लाइंस का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो डिज़ाइन है ये एक दूसरे कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से मुझे ये पूरा इसे कवर करना है। और अब क्योंकि जो ये गोल्डन हमने ग्लू लिया था, ग्लू स्टिक, ये नीचे की तरफ चला गया है तो ये निकल नहीं रहा है। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा रेड ऐड कर दिया है, ग्लिटर वाला है, वो भी रेड स्टिक। तो जब तक रेड नीचे आएगा तब तक बचा हुआ जो ग्लू है इस पे, वो इस पे उस एरिया पे लग रहा है। और जितना भी आपको कवर करना है इतना हम इस पे रैंडम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। एक तरीके से मैं स्क्रिबलिंग ही कर रही हूँ इस पे। और अब ये रेड वाला भी आ गया है नीचे, तो इससे मैं एक बॉर्डर बना दूँगी और इसे हम करीब हाफ एन आवर के लिए थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, सेट होने के लिए रख देंगे। और धीरे धीरे अब हमें इसे इससे अलग करना है, निकालते जाना है काफ़ी केयरफुली, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो धीरे से हमें इसे निकालना है, ऑयल लगाने की वजह से ये निकल जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली निकालना है और ये निकल गया। और ये प्यारा सा हमारा इजी कैंडल होल्डर भी बन गया है। तो आपको ये सारे के सारे DIYs कैसे लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी के साथ मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।